सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल का आगे का प्रकरण पेड़ पौधे के तने के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं और इनमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो बड़े होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं और इनका तना मजबूत, लंबा और मोटा होता है, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम पौधा कहते हैं और इनका जो तना होता है वो नरम, मुलायम और छोटा होता है। फिर हमने ये भी देखा कि पेड़ों की आयु अधिक होती है और पौधे की आयु है वो कम होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पौधे के कई भाग होते हैं और उसके एक भाग जड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जड़ें कई काम करती है। जैसे कि सबसे पहले ये पौधे को, पेड़ को ज़मीन में मिट्टी से बांधे रखती है और उन्हें गिरने नहीं देती है। इसके साथ साथ मिट्टी से, भूमि से जल को, खनिज लवणों को और पोषक तत्वों को सोखती है, खींचती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और आज हम ऐसे ही पौधे के एक भाग और तने के बारे में पढ़ेंगे। तो पेड़ पौधों के तने। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं। शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगे होते हैं, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा था। जैसे ये देखिए कि ये नीचे जड़ है और जो इसका मुख्य भाग है ये तना, और यहाँ से ये शाखाएं, और इन शाखाओं पर पत्तियां और फल लगे होते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं कि आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तनों को देखिए और किसका तना मोटा है। तो देखिए हमारे आसपास कई पेड़ होते हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, तुलसी है। तो इनमें से जो बरगद का पेड़ है उसका तना काफ़ी मोटा होता है। दूसरा प्रश्न, हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता हुआ दिखता है। तो जो पेड़ की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो ज़्यादा हिलती हैं। तीसरा प्रश्न है कि तने की सतह कैसी है, चिकनी या खुरदरी या कोई और तरह की। तो जो तने की सतह होती है वो खुरदरी होती है। इसके बाद शाखाएं तनों से निकलती हैं। अलग अलग पेड़ों में शाखाएं कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। तो देखिए कि जितनी भी शाखाएं हैं सभी तने से ही निकलती हैं। इसके बाद आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं और उसमें तना, शाखाएं व पत्तियां कौन सी हैं उनके नाम लिखिए। तो ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक पेड़ का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए कि कई पौधे के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों की बेल इनको देखा होगा। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, और इन तनों से तंतु निकलते हैं, और ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। इससे तने को सहारा मिलता है। अब देखिए कि जो तना है ये हमारे भोजन के रूप में भी होता है, क्योंकि हम पेड़ पौधे के किसी न किसी भाग को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में आपने समझा था कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो आगे देखिए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये देखिए कि यहाँ कुछ तने हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे गन्ना, आलू और अदरक। ये सभी क्या हैं, खाए जाने वाले तने हैं। इसके बाद ये देखिए फल, ये भी पेड़ का एक हिस्सा होते हैं और ये स्वादिष्ट भी होते हैं, इसके साथ साथ सेहतमंद भी होते हैं। तो
आपको कुछ प्रश्न हैं, ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सबसे पहले जैसे लाल और पीले रंग के फल, तो इसमें हैं सेब, बेर और अनार। फिर उसके बाद हरे और पीले रंग के फल, तो जैसे केला, आम, अमरूद। गर्मियों में मिलने वाले फल कौन से होते हैं? तो आम, तरबूज, खरबूजा। और सर्दियों में मिलने वाले अमरूद, किन्नू, कीवी। इसके बाद ज़मीन पर फैली बेलों में लगने वाले फल, यानी जो ज़मीन पर फैलते हैं इस तरह से बेल के अंदर, तो जैसे उसमें हैं तरबूज, खरबूजा और कद्दू। आपके गांव या परिवेश में उगने वाले अन्य फल कौन से हैं? तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बेर, तरबूज और खरबूजा अधिक उगते हैं। इसके बाद ऐसे फलों के नाम बताने हैं जिनका आकार गोल नहीं है, तो जैसे केला, आपने देखा है कि केला गोल नहीं होता। अनानास है, वो भी अनानास भी गोल नहीं होता, इस तरह से होता है। इसके बाद है पपीता, इसका भी आकार गोल नहीं होता है। इसके बाद है कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे साथी होते हैं। किस तरह से? देखिए कि कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, फल और फूल औषधि के रूप में भी काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है और पेड़ पौधे वायु को शुद्ध भी करते हैं और ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। इस तरह से पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं और जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे काम आते हैं, उन्हें हम साथी कहते हैं, दोस्त कहते हैं। तो पेड़ हमारे साथी होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। इसके बाद नीचे देखिए एक सारणी है और यह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनानी है। ये इसमें कुछ पेड़ पौधों के नाम हैं, बताने हैं आपको। जैसे फल वाले पेड़ों के नाम बताने हैं तो कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे इसमें है आम, अमरूद, पपीता। सब्जी वाले पेड़ों पौधों के नाम बताने हैं, जैसे नींबू, भिंडी, लौकी। अनाज वाले ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, कुछ भी आपको जो याद हो या जो आपको पसंद हो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दाल वाले पौधे जैसे चना, मूंग, उड़द। और सजावट वाले जिनसे हम हमारे घर को, हमारे विद्यालय को सजाते हैं, तो जैसे मनी प्लांट, डहेलिया, एरिका पाम। इस तरह से कई पौधे होते हैं जो सजावट के काम भी आते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और प्रश्न बनते हैं कि लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है। तो देखिए लकड़ी का उपयोग हम सीढ़ियों के लिए, मेज़ बनाने के लिए, छत के लिए, और घर में कोई भी फर्नीचर है बनाना है उसके लिए, जैसे सोफ़ा बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, बेड के लिए। इस तरह से लकड़ी का उपयोग बहुत से कामों में होता है। दूसरा प्रश्न, खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है? तो जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वे मिट्टी के अंदर पेड़ों को बांधे रखती हैं, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के वेग को वो कम कर देते हैं। इसीलिए जहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी कम बहती है वहाँ वे पेड़ पौधे होते हैं, और जहाँ वर्षा अधिक होगी और पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ मिट्टी है वो अधिक बहेगी। इसके बाद पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? तो अभी जैसे हमने देखा कि पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं, कि कुछ पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, फल और फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और लकड़ी हमारे दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। इसके अलावा पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। इसके बाद कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है? पेड़ पौधों से हमें तो लाभ है ही, मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि हमारे साथ साथ जीव जंतुओं को भी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को खाद्य सामग्री मिलती है, और कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ व फल फूल वो जीव जंतुओं के लिए भी औषधि के रूप में
काम आते हैं। इसके बाद देखिए कि घरेलू नुस्खे और औषधि के रूप में काम आने वाले फल, फूल और पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे यहाँ फल हैं कुछ, आम, जामुन, नारंगी, अंगूर। ये इनमें से ऐसे फल हैं जो हमारे घरेलू नुस्खों में या औषधि के रूप में काम आते हैं। ऐसे ही कुछ फूलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे सदाबहार, गुलाब, चमेली और केसर। इसके अलावा पत्तियाँ जैसे नीम, तुलसी, पुदीना और चाय की पत्तियाँ, ये हमारे घरेलू नुस्खों में और औषधि के रूप में काम आने वाले पत्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, इसीलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।